कैसे मिलती है वो प्राप्त हुई। प्रगति भरद्वाज ग्रेटर नोएडा में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। प्रगति भरद्वाज, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाइएगा। प्रगति भरद्वाज दिख गई क्या? अच्छा आप ही हैं तो दोनों हाथ हिला दो, ऐसे हाथ हिलाओ जरा। हाँ बस ठीक है, दिख गया दिख गया। मैं प्रगति भरद्वाज ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। गुरुजी, हमने 2018 में ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट बुक कराया था। 2021 तक ना ही हमें पोजीशन मिला, ना ही हम डाउन पेमेंट की व्यवस्था कर सके थे। हमने कई साल किराए पर रहकर बड़ी परेशानियों का सामना किया। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, टीवी पर आती है, तू भी एक बार टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन और उस कथा में ही मन से भगवान से प्रार्थना कर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। मैंने गुरुजी रोज नियम बना लिया कि शिव जी के मंदिर में जाना है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना है और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है। मैंने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारी सामर्थ्यता नहीं थी गुरुजी कि हम डाउन पेमेंट भी जमा कर पाते और कभी इस ग्रेटर नोएडा में अपना मकान ले पाते। 2018 से जो मकान हमारा नहीं हुआ, हम पेमेंट डाउन पेमेंट तक जमा नहीं कर पाए। शिव जी कहाँ से देता? पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, जल चढ़ते रहा, विश्वास नहीं डोलाया। क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था और सीवर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। मैंने भी पक्का विश्वास पकड़ लिया, शिव जी को छोड़ा ही नहीं। सब कहते पागल हो गई है, मैं मंदिर जाके जल चढ़ाती रही। 17 जनवरी 2022 को फ्लैट भी मेरा हो गया और सारा पेमेंट भी दिला गया। ये शिव तत्व। नवनिधि कैसे मिलती है? वो विश्वास के बल पर मिलती है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठे, वो विश्वास के भरोसे पर मिलती है। नवनिधि ऐसे नहीं मिल सकती। आज सेक्टर नंबर 11 के उमा पब्लिक स्कूल में कथा सुन रहे हो, जिसको सिसोदिया परिवार करा रहा है, ये वकील साहब का परिवार करा रहा है। आप दिल से सुनना और दिल से विश्वास रखकर शिव से कहना, भरोसा रखकर विश्वास रखकर उसका भजन करोगे तो वो क्या देता है ये वही जान सकता है। उस पे भरोसा कर, दृढ़ता। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, पत्र तो बहुत सारे हैं और सभी सुंदर हैं। आपकी कृपा, बाबा की कृपा है। मेरा नाम अमर है, मैं अलीगढ़ जिले से आया हूं। अमर जी कहीं बैठे हो? अलीगढ़ जिले से आया हूं। 1 लोटे जल का महत्व बताना चाहता हूं गुरुदेव। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे हाथ हिलाने से क्या दिख जाते हो कैमरे में और कुछ नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम अमर है, मैं अलीगढ़ जिले से आया हूं गुरुदेव। 1 लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे कान में पिछले कई सालों से एक समस्या थी। कान बहुत बहता था, बहुत दर्द होता था। जब डॉक्टरों को दिखाया तो पता चला कि मेरे कान में पर्दा फट गया, छेद हो गया। तब डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि जब जब इसमें थोड़ा सा भी पानी का असर आएगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारा कान अंदर से बेकार हो चुका है, पर्दा फट गया, छेद हो गया, अंदर सड़न लग रही है। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि कान में पानी रत्ती भर कान के ऊपर नहीं लगना चाहिए। गुरुदेव, ऑपरेशन का भी डॉक्टर ने कह दिया था। अंदर छेद हो गया था, मवाद बहता रहता था। बहुत दवाइयां करी, परहेज किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब गुरुदेव मेरी पत्नी को उनकी मैडम द्वारा आपकी कथा यूट्यूब पर सुना दी।
और यूट्यूब पर सुनते ही मेरी पत्नी ने नियम ले लिया उसी ऑफिस में से कि मैं अपने पति को मंदिर लेकर जाऊंगी और जल चढ़वाऊंगी और उस जल को पान कराऊंगी। मैं उस अपनी पत्नी के साथ उसकी मैडम के कहने पर, जिसने उसको यूट्यूब पर कथा सुनाई थी ऑफिस में, उस पत्नी के कहने से, मैडम के कहने से शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा। शंकर जी को जल चढ़ाते, शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाकर आचमन करते। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, आचमन किया, कान में बहुत दर्द होने लगा। इतना दर्द कि आज ही ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पहली बार मंदिर गया और पहली बार ही ऐसा काम हो गया और इतना दर्द कान में हुआ कि पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी ने वही मुख में पानी देने वाला 2 बूंद पानी मेरे कानों में लगा दिया। वो पानी अंदर चला गया। डॉक्टर ने कहा था 1 बूंद पानी तुम्हारे कान में नहीं जाना चाहिए। पत्नी पिलाते पिलाते आंख में आंसू भरकर रो रही थी, क्योंकि मुझे इतना दर्द हो रहा था। पहली बार मैं मंदिर के अंदर खड़ा हुआ रो रहा था। कान में वही शिव जी का चढ़ा हुआ जल दिया और पत्नी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया। गुरुजी 20 मिनट बाद मेरा कान दुखना बंद हो गया। डॉक्टर को दिखाया, पर्दा पूरा ठीक हो गया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आया। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आराम है, बैठिए। हर हर शिव तत्व इसी को कहते, ओघड़ी इसी को कहते। भाग्य लिखेंगे देवता, पर बदलेगा कौन? महादेव। लिखेंगे देवता। करो भजन। आप दिल से सुनने के लिए आए हो, दिल से। ये मेरा विश्वास करता है। इतनी बड़ी शहर के लोग, इतनी बड़ी सिटी के लोग, ये लाखों की संख्या में ऐसे नहीं आ सकते। विश्वास के साथ आए, दिल से आए। और आज दिल से कहता हूं, 7 दिन की कथा, 1 दिन की कथा, आधे घंटे की कथा, 15 मिनट 20 मिनट की कथा, दिल से कंकर शंकर की धरा पर पंडाल में बैठकर, उसकी छत्र छाया में बैठकर इस शिव की, कुबेरेश्वर महादेव की छत्र छाया में सुन रहे हो। दिल से कहकर देखना। मेरा विश्वास है, कई लोग कहते हैं क्या आज का सोचा हुआ आज ही मिल जाता है क्या? हम कहते हैं अगर दिल से उससे कहा होगा तो आज की आज भी मिल सकता है। दिल से कहो। देरी नहीं करता मेरा महादेव। उमा, रस्सी मत बदलो, विश्वास को दृढ़ी बनाओ। और विश्वास जब दृढ़ी बनेगा तो उसको नवनिधि, अष्ट सिद्धि सब मिल जाएगी। सब। एक कोई भाई ने अपने बेटे का एक्सरे लगाया है और सारी डॉक्टर की रिपोर्टें लगाई, सारी रिपोर्टें डॉक्टर की, एक्सरे के साथ में सारी रिपोर्टें लगाई। कोई सीमा शर्मा निवासी अलीगढ़ राम प्यारी पुरम की हूं। उन्होंने सारी रिपोर्टें लगाई हैं डॉक्टर की, और उसमें लिखा मेरे बेटे को शरीर में गांठ हो गई थी, वो गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गठान भी ऐसी जगह थी कि वो सही से बैठ भी नहीं सकता था, पर डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा और परिवार के किसी व्यक्ति ने केवल 1 लोटा जल चढ़ाने का कहा। जल चढ़ाता, बेटे को पिलाता और बेलपत्री खिलाता। गठान पूरी तरह से गलना प्रारंभ हो गई। उसकी मैं पूरी एक्सरे लगा रहा हूं। यह शिव तत्व है, ओघड़ी का तत्व। ये भरोसा भगवान शिव माता उमा से कर रहे हैं, जिसका विश्वास पक्का हो गया, रस्सी जैसा बदल नहीं रहा।
थोड़े दिन यहाँ चले गए, थोड़े दिन वहाँ चले गए, थोड़े दिन इनके पास, थोड़े दिन उनके पास। उसने कह दिया ऐसा कर लो, उसने कह दिया वैसा। ना 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 ना, कहीं मत डोलो। जिस शंकर के मंदिर में जा रहे हो उसी के मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। वो पकड़ लिया हाथ उसने, फिर छोड़ेगा नहीं, निहाल कर देगा। निहाल। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आया था शिव मंदिर में। सुन ली कथा 2 मिनट की और परम पद को पा गए। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव से कहकर करवाई। तुमरुका जी ने कथा को करा। वो तुमरुका कोई साधारण नहीं है, जिसने भगवान शिव की अविरल विश्वास की भक्ति करी है, एक दृढ़ भक्ति। आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, 19 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लाकर पति पत्नी दोनों जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए। रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ को लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में शंकर जी को देखते देखते ही लाल धागे में नारी उस जड़ को बांध ले और अपने परिवार के साथ आनंद में रहे। बाबा से विनती कर कर जाना, तुमरुकेश्वर, हे तुमरुका जी, मेरी झोली मेरी गोदी भरना। भगवान देवाधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा देते हैं। ये तुमरुका, तुमरुका। बच्चा निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमजोर की कमजोर, वो पनप ही नहीं रहा, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर मात्र जल चढ़ाना, उस जल का आचमन बच्चे को रोज कराओ। 15 दिन लगेंगे, बच्चे का शरीर विकास होने लगेगा और उसकी जो सांस की बीमारी है, निमोनिया है या बार बार सर्दी जुकाम, उसमें अंतर आना। ये तुमरुका है, साधारण नहीं है। क्या नाम है? जम के बोलो, तुम। ये सहज नहीं, सरल नहीं है, साधारण नहीं। शिव तत्व को जानो। कथा कही, भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी बने, माता पार्वती जी